सभी स्टूडेंट का मैं डॉक्टर ज्योति साइंस कैटलिस्ट के प्लेटफॉर्म में जो एमसीक्यू सीरीज है उसमें मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी स्टूडेंट के लिए जो कि अभी एट प्रेजेंट टाइम फिफ्थ सेमेस्टर में बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज की क्लास में हम हमारी जो लास्ट यूनिट आती है जो कि आती है बायोकेमिस्ट्री की, उस बायोकेमिस्ट्री की यूनिट के लिए क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है। तो इस यूनिट में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एंजाइम्स इनके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट जो मॉलिक्यूल आता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। हालांकि जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारी जो यूनिट है उसका नाम क्या है, बायोकेमिस्ट्री। इट मींस केमिस्ट्री के जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी जो बॉडी है, यानी कि इनको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इन बायोमोलिक्यूल्स के थ्रू ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हुई है। तो उसमें जो मॉलिक्यूल आते हैं वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एंजाइम्स, विटामिन एक्सेट्रा। तो इस तरीके से ये हमारे क्या होते हैं, इम्पोर्टेंटली स्टडी करने के टॉपिक्स हो जाते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा आता है कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र, कॉमन जो फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का, तो वो क्या होता है, CH2O का होल N इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है। तो जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है इनको हम किसके बिहाफ पर, जो मॉलिक्यूल का कंपोजिशन है उसके बिहाफ पर हम मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मोनोसेकेराइड यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अगर जनरली बात करें कि जो मॉलिक्यूल अगर हम कहें कि यहाँ पर आपका जनरल जो फॉर्मूला होता है उसके थ्रू ये फॉर्म होते हैं तो मोनोसेकेराइड को हम सबसे सिंपल या सरल शर्करा कहते हैं। अब इनमें अगर हम बात करते हैं तो आपका जो ग्लूकोज होता है वो क्या है, मोनोसेकेराइड है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। सिंपल अगर हम कहें, यानी कि मोनोसेकेराइड में 3 से अप्रोक्सीमेटली 7 कार्बन तक के क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस की जो हम बात कर रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो विखंडन होता है, ग्लूकोज का जो विखंडन है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, यानी कि ग्लूकोज का टूटना। अब ये जो प्रोसेसेस होता है ये कहाँ होता है, हमारी सेल के अंदर होता है। और सेल में भी अगर हम बात करते हैं तो जनरली कहाँ होगा, हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है, ग्लाइकोलाइसिस में कुल कितने एटीपी बनते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है उसके लास्ट में हमको 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं और 2 ही क्या बनते हैं, पायरुविक एसिड बनते हैं। नेक्स्ट आता है, टीसीए चक्र को किस नाम से जाना जाता है। तो टीसीए इसमें ट्राई सिट्रिक एसिड साइकिल, टीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई सिट्रिक एसिड साइकिल, और इसको सेकेंडरी जो नेम जाना जाता है वो क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, टीसीए साइकिल कहाँ होता है। तो जो टीसीए साइकिल होता है ये आपके कहाँ पर, जो साइटोसोल एरिया होता है वहां पर। नेक्स्ट आता है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टीसीए साइकिल। जो टीसीए जो आपका अगर हम कहें ट्राई सिट्रिक एसिड साइकिल की अगर हम जो बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट आता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किससे संबंधित होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एटीपी सिंथेसिस से ही क्या होता है, रिलेट होता है। इसके थ्रू भी क्या होता है कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है स्थित होती है
तो आपने अगर माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर पढ़ी हो तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्टेड चेन होती है वो कहाँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियाज में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है ग्लूकोन्यूजिनेसिस का अर्थ होता है, तो यहाँ पर आपको जैसे ग्लूकोज फॉर्मेशन, तो यहाँ पर ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है उसे तो हम क्या कहते हैं, उसे हम यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ग्लाइकोजन का वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, वो क्या कहलाता है, आपका ग्लूकोजेनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट आता है ग्लूकोजेनेसिस कहाँ होता है, तो ग्लूकोजेनेसिस आपके लीवर और मसल्स दोनों में ही होता है, मेजॉरिटी ऑफ लीवर में होता है, क्योंकि जो हमारा स्टोरेज जो फूड होता है ग्लाइकोजन वहां रहता है। नेक्स्ट आता है निम्न से कौन रिड्यूसिंग शुगर है, तो यहाँ पर आप अगर जनरली देखें ऑलमोस्ट सभी क्या है, शुगर के फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट स्टार्च जो है वो किसका पॉलीमर है, तो जो हमारे आपने देखा है, मैंने आपको कहा कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये आपके मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो यहाँ पर जनरली जब हम मोनोसेकेराइड की बात कर रहे हैं, तो मोनोसेकेराइड को हम सिंपल शुगर कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं 3 टू लेकर 7 तक क्या हो सकते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इसके बाद जब दो या दो से ज्यादा मोनोमर जो यूनिट होती है, दो या दो से ज्यादा मोनोमर यूनिट आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उनको हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। अब ओलिगोसेकेराइड की जनरली अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ग्लूकोज ग्लूकोज के थ्रू से लॉन्ग चेन बना सकता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज के थ्रू बना सकता है, या ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ मिलकर क्या बना सकता है, लॉन्ग चेन बना सकता है, गैलेक्टोज गैलेक्टोज के साथ जुड़कर बना सकता है। इट मींस ये चेन लॉन्ग जो चेन होती है, ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाते हैं। और इसमें अगर हम ओलिगोसेकेराइड्स की बात करते हैं, तो ओलिगोसेकेराइड्स क्या है, जहां पर 3 से 9 तक की जो मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, तो उनसे क्या बन जाता है, हमारा ओलिगोसेकेराइड बनता है। यदि दो अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं तो डाइसेकेराइड बनते हैं, दो से ज्यादा जुड़ रहे हैं तो यानी कि 3 से लेकर 9 तक के अगर मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो उनको हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। अब जो इससे ज्यादा होते हैं, यानी कि अगर हम कहें 10 से ज्यादातर क्या होंगी, अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या हम कह सकते हैं मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते चले जाते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये जो पॉलीसेकेराइड में अगर हम बात करते हैं, जैसे आपका जो स्टार्च होता है, अगर हम बात करते हैं सेल्यूलोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके पॉलीमर्स के फॉर्म में होते हैं। जो ग्लूकोज की लॉन्ग चेन होती है उसी का ये क्या होता है, पॉलीमर होता है। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, तो अभी हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चंस में देखा था कि जो ग्लाइकोजन होता है वो लीवर और मसल्स में स्टोर होता है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो जो अगर हम बात करते हैं शुगर, इनके थ्रू क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अगर न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड। अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो ग्लिसरॉल जो होता है उनके थ्रू बने होते हैं। प्रोटीन जो बने होते हैं वो किनसे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अगर हम जैसे इन मॉलिक्यूल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो जो अमाइनो एसिड होता है, सिंपल अगर एक अमाइनो एसिड की सिंपल जब हम एक अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं, तो जो अमाइनो एसिड होता है उसमें जनरली एक साइड तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक साइड आपके NH2 यानी कि अमीन ग्रुप होता है, एक एल्किल ग्रुप होता है और हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये नॉर्मल क्या है, एक अमाइनो जो एसिड है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो अमाइनो एसिड होते हैं, यानी कि अमाइनो एसिड जो अमाइनो एसिड है उनको हम क्या करते हैं, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड में डिवाइड करते हैं।
असेंशियल अमाइनो एसिड यानी कि जनरली जो ऐसे अमाइनो एसिड है जो कि हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं। अब इन अमाइनो एसिड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अगर हम कहें एक अमाइनो एसिड जो होगा, जैसे यहाँ पर NH2 ग्रुप है, तो इस अमाइनो एसिड का ये आपका एल्किल ग्रुप, अगर हम कहें सेकेंडरी, तो जनरली होता क्या है कि जो एक कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल होता है, उस कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल का इस कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल का OH आयन अमाइन ग्रुप के हाइड्रोजन आयन के साथ क्या कर देता है, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, और ये दोनों आपस में जैसे जुड़कर क्या बना रहे हैं तो इस तरीके से प्रोटीन मॉलिक्यूल की क्या होती है, लॉन्ग चेन चलती चले जाती है। अब यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप के बिटवीन जो बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब अगर हम ये कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड बनाते हैं, तो वहां जुड़ने वाला बॉन्ड कौन सा होता है। इसी तरीके से जब अमाइनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन की लॉन्ग चेन बनाते हैं, तो वहां पर बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हैं, तो यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है। इसी तरीके से अगर एक और यहाँ पर अगर एक और हम क्या कह रहे हैं, अमाइनो एसिड जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, दो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं। इट मींस दो अमाइनो एसिड के आपस में जुड़ने पर एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, तीन अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं तो दो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं। और इसी तरीके से प्रोटीन की जो बहुत सारे अमाइनो एसिड यानी कि मोर देन 20 से ज्यादा अमाइनो एसिड के आपस में जुड़ने से क्या बनती है, एक प्रोटीन की लॉन्ग चेन बनती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाता है, अमाइनो एसिड। नेक्स्ट आता है पेप्टाइड बॉन्ड किनके बीच बनता है। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कहाँ बन रहा है, वो बनता है बिटवीन द अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अभी हमने देखा कि जैसे यहाँ पर जो अमाइन ग्रुप होता है, ये आपके एक अमाइनो एसिड है। अगर हम जैसे इसकी बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, ये पूरा आपका एक अमाइनो एसिड है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, ये आपका सेकंड अमाइनो एसिड है। यहाँ पर मैंने आपको इसको ओपन करके शोकेस किया है जिससे कि हमें दिखाई दे सके। ये अमाइन ग्रुप है और यहाँ पर ये इस तरीके से ये अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब जो बॉन्ड बनता है यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड जो फॉर्म्ड होता है वो बिटवीन क्या हो रहा है कि यहाँ पर रिमूवल अगर हम बात करते हैं, रिमूवल कैसे होगा कि जो ये वाला जो बॉन्ड होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH आयन एंड अमाइन ग्रुप का जो H आयन है, ये किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड हुआ, ये एक अमाइनो एसिड हुआ, दोनों अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक अमाइनो एसिड में से कार्बोक्सिलिक का OH आयन और दूसरे अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन अमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन, तो ये वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं और इनके बिटवीन यानी कि CO और NH के बिटवीन क्या बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आता है, अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नेक्स्ट आता है प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो यहाँ पर प्रोटीन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में होती है। जनरली जो प्रोटीन होते हैं उनको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन,
टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन एंड क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन कहते हैं। जो प्राइमरी होती है उसमें किस तरीके से, यानी कि कुछ इस तरीके की फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है और इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में कहते हैं। सेकंड जो होती है वो कैसी होती है, बीटा प्लीटेड शीट, यानी कि इस तरीके से जो प्रोटीन है ये क्या है, ये आपका है अल्फा हेलिक्स, ठीक है, ये आपका अल्फा हेलिक्स है, और ये जो आपका आता है बीटा प्लीटेड शीट होती है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में उसमें केवल अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होता है। जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है, उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स के साथ साथ क्या होती है, बीटा प्लीटेड शीट भी प्रेजेंट होती है। तो जनरली कुछ इस तरीके से अल्फा हेलिक्स, देन बीटा प्लीटेड शीट, अल्फा हेलिक्स, इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। यहाँ हम इसको इस तरीके से शोकेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कहा कि जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है वो मोर देन 20 जो अमाइनो एसिड्स है उनके जुड़ने से बनता है। इट मींस बहुत लॉन्ग चेन सॉरी, जो प्रोटीन होता है उसकी बहुत लॉन्ग चेन होती है, तो इस वजह से हम इसको अमाइनो एसिड के फॉर्म में शोकेस ना करके इस तरीके से शोकेस करते हैं। इसके बाद जो टर्शरी जो प्रोटीन होती है उसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट भी दोनों प्रेजेंट होते हैं और कोएडली प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो हमारा मायोग्लोबिन होता है वो मायोग्लोबिन किसके, इसके टर्शरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन होता है उसका एग्जाम्पल होता है, और जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्वार्टिनरी जो प्रोटीन होता है उसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो हमारे जनरली अगर हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस वो राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेशन प्रक्रिया में कौन शामिल होता है। तो आपने जनरली अगर हम कहें तो आपने पढ़ा होगा कि एक प्रोसेस चलता है सेल में जिसको हम कहते हैं सेंट्रल ड्रॉगमा। इसे हम जनरली केंद्रीय संचरण भी कहते हैं। होता क्या है इसमें कि ये जो सेंट्रल ड्रॉगमा का जो प्रोसेस होता है इसमें डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए, और फिर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। जो डीएनए है उससे डीएनए भी बनता है। डीएनए से डीएनए जो बनता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डीएनए से डीएनए बनने को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। जो डीएनए है उससे जो आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि इसे हम कहते हैं अनुलेखन। जो आरएनए से प्रोटीन बनता है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन या अनुवादन। तो और इसको हमने क्या बोला है, रेप्लिकेशन, यानी कि प्रतिकृतिकरण। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन बोला जाता है, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन बोला जाता है, और फिर आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या बोला जाता है, सॉरी ये ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, और ये क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ट्रांसलेशन में आपके जनरली अगर हम बात करते हैं तो आपके एमआरएनए से ही इंफॉर्मेशन जो होती है, ट्रांसलेशन क्या होगा कि जो एमआरएनए है उससे इंफॉर्मेशन किसमें ट्रांसफर हो रही है,
वो ट्रांसलेट हो रही है। ठीक है, जनरली अगर हम कहें कि जो ट्रांसलेशन है, हालांकि उसमें टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए, अगर हम डिटेल की बात करते हैं तो डिटेल में वहां पर आपके ये तीनों ही आरएनए शामिल होते हैं, लेकिन स्पेशली हम क्या कह रहे हैं कि जो ट्रांसलेशन होता है उसमें एमआरएनए, स्पेशली यहाँ पर कौन आ जाता है आपके, एमआरएनए में डीएनए की जो इंफॉर्मेशन क्या हुई है, ट्रांसक्रिप्ट हुई है, उसी का ही कन्वर्जन किस में होगा, प्रोटीन में होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसएमिनेशन, यानी कि एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसएमिनेशन। तो यहाँ पर सीधा सा आपका क्या आता है, ट्रांसएमिनेज। नेक्स्ट आता है ऑर्निथिन चक्र, किससे संबंधित होता है, जो ऑर्निथिन चक्र है ये आपके यूरिया फॉर्मेशन से रिलेट होता है। ऑर्निथिन चक्र कहाँ चलता है, ये आपके लीवर में, लीवर में चलने वाला चक्र होता है, इसे हैंस के हैंस हैंसलेट साइकिल भी कहा जाता है। तो जनरली जो अगर हम बात करते हैं कि एनिमल जो होते हैं उनमें नाइट्रोजिनस जो वेस्ट होता है उसका रिमूवल, तो जनरली इस नाइट्रोजिनस वेस्ट के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स है उनको हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है, जिनमें अगर हम कहें कि जो केवल अमोनिया को केवल क्या कर रहे हैं, अगर एनिमल किसको, अमोनिया को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिमूव करते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक। जो एनिमल अमोनिया के, अब अमोनिया कैसी होती है, ये बहुत टॉक्सिक होती है, लेकिन जो वाटर एनिमल होते हैं उनको इजीली वाटर अवेलेबल हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करके इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन होता है वो क्या करता है, यानी कि यहाँ पर अमोनिया को अमोनिया से कम किस में, यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। केवल किस में होगा, सॉरी, जो रिमूवल है किसके फॉर्म में है, यूरिया के रूप में है, तो इनको हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक। इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया से किसमें कन्वर्जन किया जाता है, लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, कि बॉडी में जो बनने वाला नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो पहले तो किसके फॉर्म में होता है, अमोनिया के ही फॉर्म में होता है, लेकिन इस अमोनिया को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, यूरिया में। तो उस साइकिल को हम क्या कहते हैं, ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, हेंसलेट साइकिल, क्रेब्स एंड हेंसलेट साइकिल भी कहते हैं। तो ये फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये मेजॉरिटी ऑफ तो लीवर में होता है, बट कुछ अमाउंट में किडनी में भी होता है। तो ये साइकिल आपके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें भी पूछा जा सकता है, और साथ के साथ आपके यहाँ पर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है यूरिया चक्र, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मेजॉरिटी हम कहाँ, लीवर में होता है। नेक्स्ट आता है एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। नेक्स्ट आता है एंजाइम की जो क्रिया है किस पर निर्भर करती है, तो यहाँ पर एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो पीएच पर भी, टेम्परेचर पर भी, जो सबस्ट्रेट होता है उसकी कंसंट्रेशन पे भी, यानी कि इन सभी पर, आंसर क्या आता है, ऑल ऑफ दीज, इन सभी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है इनकम्पिटिटिव इनहिबिशन, यानी कि प्रतिस्पर्धी अवरोधन क्या होता है। तो यहाँ पर जैसा कि आपके एंजाइम्स में ही है कि जो इनहिबिटर होता है इट कम्पीट विद द सबस्ट्रेट, तो इसका आंसर क्या जाता है, ए। नेक्स्ट आता है नॉन कम्पिटिटिव, यानी कि जो इनहिबिटर के बाइंड एल्सवेयर, यानी कि जो दूसरी जगह क्या करता है, रिवर्स करता है। नेक्स्ट आता है एंजाइम की विशिष्टता का कारण है, यानी कि एंजाइम में क्या होती है, स्पेसिफिसिटी होती है। तो एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो इनमें वो फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो को एंजाइम है उसका एग्जाम्पल है,
तो आपका NAD जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? वो एंजाइम का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट, लिपिड मुख्यतः किसमें अघुलनशील होते हैं? तो जैसा कि लिपिड्स का मीनिंग अगर हम कहें तो इनको हम जैसे फैट्स बोलते हैं, और फैट्स जो होते हैं वो किसमें इनसॉल्युबल होते हैं? दे आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर। आप जनरली देखेंगे जो ऑयल होता है, वैक्स होता है, वो पानी में अगर घोलते हैं तो उनकी एक लेयरिंग बन जाती है, तो ये किसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं? वैक्स में डिसॉल्व, सॉरी, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट होता है बीटा ऑक्सीडेशन में, वो आपका क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम कहें एसिटाइल कोएंजाइम किसमें? सिट्रिक एसिड साइकिल में होता है। पायरुवेट जो होता है वो आपका किसमें होता है? पायरुवेट आपके जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें होता है। जो ग्लूकोज है वो एक कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है, तो यहाँ पर लैक्टेट क्या होता है? एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है ट्राइग्लिसराइड किससे मिलकर बने होते हैं? तो जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो आपके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के जुड़ने से बनते हैं। जैसा कि इसमें नाम है, ट्राई यानी कि 3 ग्लिसरॉइड्स, 3 फैटी एसिड यहाँ होने चाहिए। नेक्स्ट आता है जो फॉस्फोलिपिड है, इनका मेन फंक्शन क्या है? तो जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ये किसके फंक्शन, फॉस्फोलिपिड का मेन फंक्शन क्या होता है? तो आप अगर बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। तो इसीलिए अगर हम कहें ये सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल, जो किस वर्ग का लिपिड होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपका क्या है? एक स्टीरॉइड जो लिपिड होता है। नेक्स्ट आता है कि जो असेंशियल फैटी एसिड है, तो यहाँ पर अगर हम कहें जो असेंशियल फैटी एसिड होते हैं तो इनमें लिनोलिक एसिड जो होगा वो आपका असेंशियल होता है। जो फैट्स है उनका मेन फंक्शन क्या होता है? एनर्जी स्टोरेज। ये किसके फॉर्म में वर्क करते हैं? एनर्जी स्टोरेज के फॉर्म में वर्क करते हैं। यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड जो होती है इनका सिंथेसिस कहाँ होता है? तो जनरली जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो आपके जो अगर हम कहें वो सिक्रेट होते रहते हैं। डाइजेशन ऑफ लिपिड अकर, जो लिपिड है उसका डाइजेशन कहाँ होता है? तो ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक्स में भी किया हुआ है कि जो फैट है उनका डाइजेशन कहाँ होता है? वो लीवर में। लीवर जो होता है वो क्या सिक्रेट करता है? वो बाइल जूस सिक्रेट करता है, और बाइल जूस के थ्रू इसका क्या होता है? इमल्सिफिकेशन होता है। तो फैटी एसिड जो होते हैं वो किसके थ्रू डाइजेस्ट होते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। और जो बाइल जूस है वो कहाँ आता है? वो फॉर्म लीवर में होता है, लेकिन आता कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट। तो अभी हमने कहा कि जो बाइल जूस होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। और बाइल सॉल्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। विदाउट द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो होते हैं लिपिड का डाइजेशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आता है लिपिड जो होते हैं उनमें घुलनशील विटामिन जो होता है। तो आप यहाँ पर विटामिन में पढ़ते हैं कि जो आपके विटामिन हैं, यानी कि अगर हम कहें ए डी ए, जो विटामिन ए डी बात करते हैं, ये कैसे हैं? आपके जो घुलनशील होते हैं उसके अकॉर्डिंग माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है वसीय अम्लों का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? ये आपके जनरली साइटोप्लाज्म में होने वाला प्रोसेस है। तो थैंक यू स्टूडेंट, ये आपके जो लास्ट यूनिट आती है बायोकेमिस्ट्री उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। आई होप इन एमसीक्यूज के थ्रू आप अपने जो सेमेस्टर है उसकी तैयारी अच्छे से कर पा रहे होंगे।
ये आपके लिए एक आउटलाइंस है जिसके थ्रू यानी कि क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होते हैं और क्या क्या पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सर।